नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। चिराग पासवान ने इस बार बिहार के लोकसभा चुनाव में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया। 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनकी पार्टी ने पांचों की पांचों सीट जीत ली जिस पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि पहले से ही वो नरेंद्र मोदी के काफी कह सकते हैं उनका दुलार मिलते रहता है। कई तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जब वो चिराग को गले लगा लेते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है बिहार के प्रदर्शन का कि अब चिराग पासवान जो है वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वो अब मंत्री बन चुके हैं और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के वो मंत्री बन चुके हैं। यानी कि एक बड़ा एलिवेशन कहें तो पदोन्नति एक तरीके से हुई है चिराग पासवान की। अब वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। और ऐसे में कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में एलजेपी के तमाम जो सांसद हैं नवनिर्वाचित उनकी, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के एलजेपीआर जिसे हम कहते हैं, और वहां पर काफी सारे जो कार्यकर्ता और नेता समर्थक पार्टी के मौजूद थे। और इसी दौरान कल तारीख थी 13 जून, और इसी दौरान चिराग पासवान ने 13 जून का जिक्र किया और अपना दर्द बयान किया। और फिर लोगों को वो दर्द याद आ गया जो 3 साल पहले उन्हें उन्हीं के चाचा पशुपति पारस ने दिया था। और उसी से जुड़ी हुई आज की एक और खबर है कि क्या चिराग पासवान, जिनका कद अब इतना बड़ा होते जा रहा है, उन्होंने एक तरीके से कहें तो अपने चाचा पशुपति पारस को पैदल करने का सोच लिया है। दरअसल पहले हम आपको खबर बताते हैं। जो ताजा खबर क्या है, ताजा खबर ये है कि पशुपति पारस, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसे एक दफ्तर पटना में जो है वो काफी समय से जो है वो आवंटित किया हुआ है। एक व्हीलर रोड, यानी 1 व्हीलर रोड जो है वो पार्टी के दफ्तर के लिए और आवास के लिए जो है वो आवंटित किया गया है। और आज बिहार के भवन निर्माण विभाग ने उस आवंटन को रद्द कर दिया है। यानी कि अब पशुपति पारस को वो बंगला जो है वो छोड़ना पड़ेगा। यानी कि उनकी पार्टी का जो वो कार्यालय और आवास भी था उसे छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कहा जा सकता है कि अब पशुपति पारस पैदल हो गए हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ पार्टी का नया आशियाना होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अब एक तरफ जहां चिराग पासवान का कद इतना बड़ा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पर लगातार ऐसा लगता है कि कार्रवाई पर कार्रवाई जैसी चीज हो रही है। एक तरफ हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जहां पर उन्हें एक भी सीट लड़ने के लिए एनडीए में नहीं दिया गया, उसके बाद अब तो पार्टी का जो आवंटित बंगला था और आवास था वो भी छीन लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, भवन निर्माण विभाग के द्वारा। और दलील दरअसल ये दी गई है एक पत्र निकाल के कि 2019 के बाद उस बंगले का जो है एक होता है रिन्यूअल कराया जाता है, हर 2 साल पे रिन्यूअल कराना पड़ता है, लेकिन 2019 से उस बंगले का जो है वो रिन्यूअल नहीं कराया गया है। जिसके बाद आज भवन निर्माण विभाग ने एक पत्र जारी करके उसका आवंटन रद्द कर दिया है। यानी पशुपति पारस को अब वो बंगला तुरंत खाली करना पड़ेगा। पार्टी का जो एक कार्यालय था और उनका आवास, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। तब वापस अब बात करते हैं 13 जून की। कल भी 13 जून थी और चिराग पासवान ने भी 13 जून का ही जिक्र किया, लेकिन वो कल वाला 13 जून नहीं था, वो 13 जून था 2021 वाला, जब चाचा पशुपति पारस के साथ उनकी तकरार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आखिरकार पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी, उस वक्त मुख्य पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, तो उस वक्त पशुपति पारस जो है वो सांसद हुआ करते थे लोक जनशक्ति पार्टी के। और उसी दौरान पशुपति पारस ने एक खेल खेला। चिराग पासवान के पार्टी के जो 4 और कह सकते हैं सांसद थे और खुद वो 5वें थे, तो 5 सांसद को लेकर उन्होंने पार्टी तोड़ दी। लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया। 5 सांसदों को लेकर वो एक तरफ हो लिए
और फिर लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो टूट गई, बड़ी टूट हुई, और वो तारीख थी 13 जून 2021, जिसका जिक्र चिराग पासवान ने कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। और कल भी तारीख थी 13 जून, जब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के तौर पर उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उनकी पार्टी का एक कार्यक्रम था वो, यानी कि 3 साल पहले जो चाचा के तरफ से उनको दर्द दिया गया था, उनको जो जख्म दिया गया था, वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। और उसी का जिक्र कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चिराग पासवान ने किया। और याद हो पिछले 3 साल में क्या क्या नहीं हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो टूट गई। चिराग पासवान को छोड़ के उनके पार्टी के जितने भी सांसद थे वो पशुपति पारस के साथ चले गए। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, इसको लेकर पूरा मामला जो है वो चुनाव आयोग तक चला गया। चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी ठोकी, उधर पशुपति पारस गुट ने अपनी दावेदारी ठोकी। आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी को कह सकते हैं, उसके सिंबल को चुनाव आयोग ने जो है वो फ्रीज कर लिया, और दोनों जो गुट हैं उनको अलग अलग नाम से जो है वो पार्टी जो है एक तरीके से कहें वो दे दी। चिराग पासवान को दिया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो उनका पार्टी का नाम कर दिया गया, और जो पशुपति पारस गुट थे उसको दिया गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। यानी कि 2 पार्टी बन गई। और उसके बाद फिर 3 साल तक जो है वो इसी तरीके से मामला चलते रहा। लेकिन इकलौते सांसद होने के बावजूद, पार्टी टूट जाने के बावजूद, उनके पार्टी में कुछ नहीं बचा था चिराग पासवान के पार्टी में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और पिछले 3 साल में चिराग ने बिहार में जबरदस्त मेहनत की, सबने देखा। वो इस दौरान अकेले सांसद अपनी पार्टी के होते हुए वो जमीन पर लड़ना उन्होंने नहीं छोड़ा। वो लगातार बिहार का दौरा करते रहे, कई जिलों में गए, बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, जनसभा करते थे, भीड़ इकट्ठा होती थी। उस वक्त चुनाव भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान लगे रहे। और इसी का जो नतीजा था कि इस बार के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने चिराग पासवान पर ही जो है वो दांव लगाना सही समझा, और एक सांसद की पार्टी, यानी आप सोचिए चिराग पासवान केवल एक सांसद वाली पार्टी थे, उनको 5 सीटें जो है उन्होंने बीजेपी ने दी चुनाव लड़ने के लिए। और पशुपति पारस, जिनके पास 5 सांसद थे, उनको एक भी टिकट लड़ने के लिए नहीं दिया गया। यानी कि आप समझिए कि ये है चिराग पासवान का एक तरीके से कहें पिछले 3 सालों का संघर्ष जो रहा है, जिसका जिक्र कल उन्होंने 13 जून के रूप में किया कि किस तरीके से 3 साल पहले उनकी पार्टी 13 जून को ही जो है वो टूट हुई थी। और उसके बाद परिवार भी एक तरीके से कहें बड़ा बिखर गया था उनका। दिल्ली वाला जो पुराना एक बंगला था जिसमें रामविलास पासवान रहा करते थे, कई दशकों तक रहे, वो भी छोड़ना पड़ा था। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज चिराग पासवान जो है वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। और आज की खबर ये है कि अब पटना में भी पशुपति पारस को पार्टी के लिए आवंटित जो बंगला था और आवास, वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अब चाचा को उन्होंने क्या पैदल कर दिया है। एक के बाद एक जो है चाचा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता जा रहा है। चाचा की अब पार्टी भी नहीं बची है। पार्टी तो है उनके पास वैसे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लेकिन उस पार्टी का एक तरीके से कहें तो अस्तित्व कहीं अब नजर नहीं आता है। क्या होगा उस पार्टी का, पार्टी रहेगी या फिर पार्टी समाप्त हो जाएगी, ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन चिराग पासवान का जो कद पिछले 3 सालों में बढ़ा है वो कहीं ना कहीं दिखलाता है कि किस तरीके से उन्होंने 3 साल से जो है वो संघर्ष किया था, जिसका नतीजा आज ये है कि वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जो है वो आज मंत्री बने हुए हैं। और चाचा जो हैं वो आज कहीं के भी कह सकते हैं नहीं रहे हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।